जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। नमस्कार दोस्तों, मैं मन की आवाज़ से भूमिका। ज़िंदगी में आपके साथ जो कुछ भी होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है, उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होते हैं और कोई नहीं जिम्मेदार होता है। और ये बात आप जितनी जल्दी समझ लोगे ना, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ बेहतर होने लगेगी, अच्छी होने लगेगी और स्मूथ लाइफ चलने लगेगी। तो चलिए, इसी बात पे आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक नेताजी की कहानी सुनाती हूँ, जो कि हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहते थे और वो कार्यकर्ता उनकी जी हजूरी करते थे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, उनकी चापलूसी करते थे। तो ये सब ना नेताजी को बहुत अच्छा लगता था। और और हर समय उनको सर जी उनकी वाहवाही करना, उनके गुणगान करना। और एक नेता होने के कारण उनको ये सब बहुत अच्छा लगता था। और लोगों के बीच में रहना, लोग उनको मतलब उनको देख के जैसे लोग उनको अटेंशन देते हैं, ये सब ना उनको बहुत पसंद था। एक बार एक चुनाव आने वाला था, तो नेताजी के एक कार्यकर्ता ने कहा कि सर, यहाँ शहर में एक बहुत अच्छे साधु महाराज रहते हैं, संत रहते हैं, जो कि बहुत अच्छा प्रवचन सुनाते हैं, चलिए हम भी लोग उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। तो ये बात नेताजी को बहुत अच्छी लगी और वो महात्मा जी से मिलने के लिए उनके आश्रम में गए। वो वहाँ गए और उन्होंने देखा कि महात्मा जी बहुत अच्छा मतलब प्रवचन दे रहे हैं, लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, बड़ी शांति से उनका प्रवचन सुन रहे हैं, लोग उनसे प्रश्न कर रहे हैं, उनका जवाब दे रहे हैं। तो नेताजी भी गए अंदर। और जब नेताजी अंदर गए तो उन्हें लगा कि मुझे भाई, मैं तो नेता हूँ, जैसे मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे बहुत अटेंशन देते हैं, मेरा स्वागत सत्कार करते हैं। तो यही सोच के मतलब नेताजी भी अंदर गए। जब वो अंदर गए और जाकर के सामने खड़े हो गए, उनको लगा कि महात्मा जी उठेंगे और सभी लोगों की तरह उनका भी स्वागत सत्कार करेंगे। पर महात्मा जी ने नेताजी की तरफ देखा और कुछ नहीं बोला और अपना प्रवचन कंटिन्यू करने लगे। तो नेताजी को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने लगा हो सकता है महात्मा जी ने मुझे देखा नहीं। तो वो जाके उनके बगल खड़े हो गए। फिर भी महात्मा जी ने कुछ नहीं बोला, ना उनको देखा, ना उनको ग्रीट किया, ना उनके लिए खड़े हुए, ना उनके लिए कोई कुर्सी उर्सी मंगाई कि भाई नेता आए हैं बैठने के लिए। तो नेताजी को ये सब बहुत ख़राब लग रहा और महात्मा जी अपना लगातार प्रवचन ही कर रहे हैं। तो नेताजी को अंदर ही अंदर ये बुरा लग रहा था, तो नेताजी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने खुद ही आगे बढ़ करके महाराज जी से बोला, महात्मा जी नमस्कार महात्मा जी, देखिए हम आए, हमारा स्वागत नहीं करेंगे? तो महात्मा जी ने उनको देखा और मुस्कुराया और बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप अभी बैठिए, सामने बैठिए, प्रवचन चल रहा है, फिर हम आपसे इसके बाद में बात करते हैं। और फिर महात्मा जी अपना प्रवचन बोलने लगे। ये बात नेताजी को बड़ी ख़राब लगी। उनको अंदर अंदर गुस्सा आने लगा कि भाई, यहाँ तो मुझे स्वागत सत्कार नहीं हुआ, मुझे बैठने के लिए कुर्सी नहीं मंगाई गई, बोला ऐसे ही सामने सब लोगों के साथ बैठ जाओ। तब नेताजी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन नेताजी फिर भी चुप थे। फिर उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो खड़े होकर बोलने लगे कि अरे, ये महात्मा तो बेकार हैं, ढोंगी है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अभी सबसे पैसा लूटेंगे, इस तरह की मतलब महात्मा जी को उल्टी सीधी बातें बोलने लगे। तो महात्मा जी फिर भी कुछ नहीं बोले। महात्मा जी अपना प्रवचन ही दे रहे थे और लोग उनसे प्रश्न कर रहे थे, उनका आंसर कर रहे थे। तो ये सब देख के नेताजी को और अजीब सा लगा कि भाई, ये तो इस पे भी कुछ नहीं बोला है। उन्होंने फिर गुस्से में बोला महात्मा जी से, बीच में चलते प्रवचन को रोक कर बोला कि महात्मा जी, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, आप अपना प्रवचन कर रहे हो, आप ढोंगी हो, और इस तरह की गलत गलत बातें बोलने लगे। तो महात्मा जी ने कहा कि आप नाराज मत होइए और मैं आपसे बात करूंगा और एक बार ये प्रवचन ख़त्म हो जाए। तो नेता ने बोला कि ठीक है, आप मेरा स्वागत सत्कार नहीं कर रहे, मुझे अच्छे से वो नहीं करे, तो देखिएगा मैं यहाँ से जाऊँगा तो 7 दिनों के अंदर आपका ये सारा ये आश्रम और ये सब प्रवचन वचन सब बंद करा दूँगा, लोगों में फैला दूँगा कि आप ढोंगी हो, ये हो, और लोगों से पैसे लूटते हो। तो महात्मा जी फिर भी कुछ नहीं बोले। उन्होंने नेताजी को देखा और उनकी तरफ मुस्कुराया और बोला कि देखिए नेताजी, आप आप बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत दयालु इंसान हो। मुझे ना आपसे कोई शिकायत है, ना आपको मुझसे कोई शिकायत होनी चाहिए। आप बहुत अच्छे इंसान हो, दयालु हो। ये सब सुनकर नेताजी को
अच्छा लगा भाई, क्योंकि नेता थे, उनको अपनी तारीफ़ सुनना, अपनी वाहवाही सुनना, गुणगान सुनना बहुत पसंद था। तो जो महात्मा जी ने उनकी तारीफ़ कर दी, उनका गुणगान कर दिया कि भई आप बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, तो वो शांत हो गए। उनको अच्छा लगा कि भई मुझे तो दयालु बोल रहे हैं। वो चुपचाप से बैठ गए और सुनने लगे प्रवचन। जब सब खत्म हो गया फिर वो अपने घर गए, नेताजी। और घर जाकर के उनके पिताजी पूजा कर रहे थे नेताजी के, और उनको बताया कि आज मैं तो गया था एक आश्रम में, वहाँ पे ऐसे 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 हुआ। तो और वो महात्मा जी ने फिर मेरी तारीफ़ करने लगे कि मैं बहुत दयालु इंसान हूँ, बहुत अच्छा इंसान हूँ। तो उनके पिताजी ने कहा कि ये तो महात्मा जी का अपना विचार है, ये उनकी अपनी सोच है। उनको तुम वो जैसे हैं उनको तुम वैसे ही दिखे, और तुम जैसे हो तुमको वैसे ही महात्मा जी दिखे। कहने का तात्पर्य ये था कि उनके पिताजी ने उनसे कहा कि महात्मा तो बहुत दयालु थे और बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए तुम भी वैसे ही दिखे। और तुम ढोंगी हो और तुम लोगों के पैसे खाते हो, इसलिए तुमको महात्मा वैसे दिखे। तो इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है ना कि हमें ना हमें अपनी भावना और अपने नज़रियों को बदलना चाहिए। हमारा नज़रिया जैसा होगा ना, वैसे ही हमें लोग दिखेंगे और वैसे ही हम उनके बारे में बोलना सुनेंगे। तो जब हम आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी ना, तो आपको हर चीज़ आपके साथ पॉजिटिव होने लगेगा। अगर आप हर समय नेगेटिव सोचते रहोगे ना, तो आपके साथ लगातार नेगेटिव होता रहेगा। जिस दिन से आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचने लगोगे कि हाँ, ये जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है और ये मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, तो आपके साथ उसी घड़ी से ये पूरा यूनिवर्स आपके साथ वो अच्छा करने लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने नज़रिए को अच्छा कीजिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए। तो इसी छोटी सी कहानी के साथ आपको छोड़ती हूँ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।